रुखसार हसन, मैं असद याकूब, मैं हूं गुलजार अहमद और मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिलों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहे भाई। हमारा चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं वीडियो अलोक सा की वीडियो का टाइटल भाई गुलजार दिखाना। टाइटल क्या है बता दो व्यूअर्स को। वाई पाकिस्तानीज अक्यूजिंग इंडिया फॉर मेरा ख्याल वो जो हमला हुआ ना मस्जिद में, तो वो पाकिस्तानी ब्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया ने करवाया। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देता अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पेशावर मोस्ट वाई पाक ब्लेम्स इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी कुछ पाकिस्तान में होता है तो उसका जो ब्लेम है वो इंडिया पर डाल दिया जाता है। और पेशावर में एक मस्जिद में ये कांड हुआ है और इसमें जो अभी तक का लेटेस्ट डेटा है वो नियर अबाउट 90 से ज़्यादा जो लोग हैं वो हो चुके हैं। तो इस पर अब देखते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं और क्या सोच रखते हैं। क्या वो इसके लिए भी फिर से इंडिया को जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी वहाँ के जो संगठन है टीटीपी उसने ऑलरेडी ले ली है और बाकायदा सब कुछ बताया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग भाई। ये है जिस चीज़ में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पेशावर में अटैक हुआ है। ऑलमोस्ट 35 के राउंड अबाउट लोग हैं जो इस अटैक में अपनी जान खो बैठे हैं। 150 के करीब लोग जो ज़ख्मी हुए हैं। कौन जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान तो ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे देता नज़र आ रहा था कि हमने टेररिज्म की वेव पे कंट्रोल कर लिया है, अब दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। लेकिन अब दिन ब दिन अटैक फिर बढ़ते जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। देखिए जी, उसमें बात ऐसे है कि मैंने अभी आज टीवी जिस वक्त ऑन किया तो ये खबर चल रही थी और उसमें साथ जिम्मेदारी कबूल करने की भी आ रही थी कि टीटीपी जो है उन्होंने वो जिम्मेदारी कबूल कर लिया। हमें तो ये नहीं समझ आती कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो एक तरफ तो इनके साथ मज़ाकरात करते हैं। अगर ये मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं, आप अपने सियासी लोगों के साथ तो मज़ाकरात करते नहीं। तो जो मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं जिनका पता नहीं उनकी ओरिजिन जो है वो उनकी रूट्स पीछे इंडिया के साथ हैं, वो अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं कि पाकिस्तान के साथ, उनके साथ आप मज़ाकरात करते हो। ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं कि हम इनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे और उनको ऐसे, उनको दहशत गर्द हैं तो उनके साथ अपने असले के जोर के ऊपर उनके साथ गलत है, जो रूल को वायलेट करता है जी 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 उनके साथ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आपने ये बोला कि इंडिया के साथ रूट्स उनकी अटैच हो सकती हैं, मतलब आपने एक देखिए हम तो सारी जो भी बात है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का बंदा तो नहीं हूँ ना। मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज़ से ही सुनता हूँ। न्यूज़ में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो ये उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह खत्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन खत्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। वो तो ये आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जब मोहल्ले में लड़ाई होती है तो हम अपने घर वाले बच्चे की बात मानते हैं कि ये क्या कहता है, तो इंडिया क्या कहता है। अगर हमने उसके ही जो मंशूर है और उसकी जो पॉलिसी है उसको हमने कहना है कि इंडिया ये कह रहा है, हम तो ये समझते हैं कि इंडिया गलत कह रहा है। जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के अथॉरिटीज अपने घर के बच्चे की बात माननी है। अगर बच्चा गलत होगा तो फिर भी हम उसी की मानेंगे। देखें, बच्चा गलत बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ऐसे तो फिर घर का माहौल खराब, बात नहीं, समझाएंगे की बात नहीं। आप कहते हैं बच्चे उसकी बात मानते हैं जो लॉजिकल बात, अगर दूसरे का बच्चा भी लॉजिकल कर रहा है। अब इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझे कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने डे 1 से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजादियां की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं दे देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर हैं? हाँ, हम कमजोर हैं, डेफिनेटली हम कमजोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज नहीं करती। क्यों परचेज नहीं करती भाई? क्या गजब का! अभी आपने लॉजिकल बात करने की कोशिश की और ये जो वाहियात सा इलॉजिकल आपने जो अपनी दलील पेश की है। आप ही एक सच्चे हो, आपने जो कहा वही सच है, पूरी दुनिया जो कहे वो झूठ है। यह हुई ना लॉजिकल बात, है ना? ये गजब की लॉजिकल बात है ना? सारी दुनिया जो कह रही है वो झूठ कह रही है और हम चूंकि मुसलमान है, पाकिस्तान के रहने वाले, हमारे पास मुसल्लम ईमान है, जो एक नंबर के बेईमान हो आप, वो कह रहा है कि जी नहीं, इंडिया झूठा है। वाह जी वाह, तालियां आपके लिए चचा, तालियां।
दूसरी बात, कसाब को किसने माना था कि वो पाकिस्तानी है? पाकिस्तान की सरकार ने माना कि जी हां, कसाब और उसके 10 जो साथी थे जिन्होंने हमला किया मुंबई पर और 150 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जानें ली इस्लाम के नाम पर, भारत से नफरत के नाम पर, वो पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तानी थे सारे के सारे। तब कहां गए? तब कहां गए? वाह वाह वाह। और अभी जो साजिद मीर को गिरफ्तार किया आपने मुंबई अटैक के मामले में, क्यों गिरफ्तार किया है उसे जब आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो आपने जकीउर रहमान लखवी यानी कि जो मक्की है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बन गया, क्यों नहीं रोक पाए उसे? आप मुसलमान हैं इसलिए आपके खिलाफ साजिश हो रही है, और जब आवाज उठाई जाए, अपने हक की बात की जाए, तो जी आप तो जी साजिश करते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं। वाह। और जब आपके यहां कुछ हो तो वो इंडिया करवाता है जी। अरे तो आपकी जो नंबर 1 एजेंसी वो घास चरने गई थी क्या? क्या कर रही है? आप लोग अभी भी, आपकी आंखों पर पर्दा है। नंबर 1 बताते हो लेकिन करती कुछ नहीं है आपकी एजेंसी। नंबर 1 एजेंसी तो आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है दूसरे नेताओं के वीडियोस और ऑडियोज, कौन किससे रंगरेलियां मना रहा है, यही है आपका। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, उधर हम क्या करेंगे? आपने बोला इंडिया का दुनिया को पता है वो झूठे हैं, यूएई मतलब इस्लामिक सबको- कंट्री की सब- बात करने लगे, जी, वो जी। सारे फिर क्यों उधर जा रहे हैं? इजिप्ट की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, आप दुबई, सऊदीया अपने की बात कर अपने लें। अपने मफादात की गर्ज है। यहाँ पे किसी को मजहब से कोई गर्ज नहीं है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, अफगानिस्तान ये- को भी कोई गर्ज ना ना ना, वो प्रो इंडियन है, उनको क्या गर्ज है हमारे से? वो प्रो इंडियन है, वो लेकिन प्रो हम तो रशियन हो कहते हैं सकते जितना इस्लाम वहाँ पे फॉलो किया जाता है उतना कहीं पे भी। ये हम पाकिस्तान में कहते हैं कि नहीं? आप किया जाता होगा, किया जाता तो होगा, फिर लेकिन वो अपनी आखिरत के लिए करते हैं। दुनियादारी का उससे क्या ताल्लुक है? दुनियादारी के निभाने के लिए उन्होंने दुनिया के अपने मफादात देखने हैं। मुझे ये बताएं, ज्यादातर अटैक, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, जो होते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्यों आजकल हो रहे हैं? ये नहीं मुझे समझ आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी पे भी जो हुआ है ये भी पुलिस पे हुआ है, इससे पहले नहीं, ये तो मस्जिद के अंदर हुआ था। मस्जिद में हुआ है, लेकिन वो पुलिस की मस्जिद थी, पुलिस लाइन की मस्जिद है। पेशावर में जो हुआ है, जो अहलकार शहीद हुए हैं वो पुलिस के अहलकार थे मोस्टली। देखें, बात यह है कि वो हो सकता है, मैं तो दहशतगर्द नहीं हूं कि मैं दहशतगर्दों की माइंड को पढ़ सकूं, लेकिन वो हो सकता opinion है, होती जी जी, उसमें ये हो सकता है कि वो हमारी जो सिक्योरिटी लाइन है वो उसको ब्रेक करना चाहते हों, वो उसको थ्रेट करना चाहते होंगे। सिविलियन तो उनको पता है ये बेकार हैं, ठीक है, वो लेकिन अपने हमारी मुल्क के लिए सिक्योरिटी भी तो बेकार हम हैं। ये कहते हैं दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, एजेंसीज हैं, नहीं, तो फिर कोई हम नहीं। कंट्रोल क्यों नहीं कर नहीं रहे थे? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता हूँ उधर। वो मेरा ख्याल है जो अफगान बॉर्डर है वो कोई मुश्किल सूरत हाल है, हम वहाँ कहें कि ये आराम से क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर पाते। उधर देखें, जैसे वहाँ पे है ना फ़लस्तीन और इसराइल में, बिल्कुल वो दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही है। वो फ़लस्तीनी इसराइल में घुस जाते हैं और वो भी जाके जो एक वक्त था सुइसाइडल करते थे, और वो सुपर पावर थी एक किस्म की, उनसे नहीं काबू हुए। ये दोनों खित्ते की शक्लें एक जैसी हैं, पता नहीं लगता ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन आया। दोस्त है। अगर वो ऐसी कार्रवाई कर लेगा तो उसको फिर नहीं ट्रैक डाउन किया जा सकता। हाँ, यहाँ आके कोई चीनी करे ना दहशतगर्दी, इधर हो जाओ पानी थले देंदा जे, अच्छा कोई चीनी अगर करे ना तो हम उसको पहचान लेंगे, यार ये बंदा तो कोई मुख्तलिफ सा लगता है, इसके ऊपर नज़र रखें। वो एक जैसी शक्लों वाले हैं, पेशावर के पठान है या अफगानिस्तान के पठान है, तो वो अगर कार्रवाई कर लेते हैं तो उनको आप इंटेलिजेंस की बेस पे अगर उनको ट्रैक डाउन कर लें तो कर लें, वरना अगर आप कहें कि हम इसको पहचान लें कि ये दहशतगर्द है, वो मुश्किल है, शनाख्त करना मुश्किल है उसकी। अभी अटैक हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इमेज हमारा ख़राब नहीं हो रहा? एक साइड पे हम कहते हैं कि आईसीसी ने कहा है कि यहाँ पे हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी, दूसरी साइड पे इस तरह के अटैक्स होंगे, तो हम कैसे दुनिया को बता सकेंगे कि भाई ये सिक्योर है, आप आएँ यहाँ पे आएँ? नहीं नहीं, दुनिया ने नहीं मानना, वही कराते हैं और वो इसी को जवाब बना के वो चीज़ें कैंसिल कर देंगे। इंडिया दूसरी तरफ, एक तरफ ये धमाके इंडिया ने कराएगा। बोला था हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे सिक्योरिटी इशू, तो उनके लिए ये लॉजिक अब मिल नहीं गया। मतलब हाँ, मेरा उनको एक मिल सवाल गया है ना, कि भाई उनको- ये देखो, और वो करवाते ही, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो भी यही कहती हैं कि ये इंडिया करवाता ही इसीलिए हमें आपको आइसोलेट लगता है आइसोलेट अभी करने भी के ये लिए। जो वाकयात हो रहे हैं इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि प्योर कोई पाकिस्तानी, वो उनका आलाकार जरूर बन सकता है, लेकिन प्योर पाकिस्तानी इंडिपेंडेंटली नहीं करेगा कि लो जी मैं ये धमाका करके ये फायदा कर लूँ। इसके इस चीज़ से पीछे तो मैं international एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ इस चीज के पीछे कि भाई कोई पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का नुकसान आलाकार हर जरूर चीज नहीं बन कर सकता है। सकता। नहीं, आलाकार तो बन जाता है, वो करता तो हमारा ही है, कोई ना कोई लोकल भी कर देता है। अच्छा, वो लोकल लोकल भी भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कर देते हैं। वो लोकल इसलिए कर देते हैं कि उन्हीं के चाचे ताए इधर हैं, हमें नहीं पता। मैंने तो यही सुना है कि शादियां तक हुई हुई हैं, रिलेटिव्स हैं उधर इंडिया के, से इधर हैं, ज्यादा इधर तो के, इधर। अफगानिस्तान के रिलेटिव्स, अफगान रिलेटिव्स यहाँ पे हैं और अफगानिस्तान में है, तो फिर हम अफगानिस्तान पे इतना ब्लेम या वो इल्जाम ज्यादातर क्यों नहीं लगाते? इंडिया पे हम लगा लेते हैं। इवन अफगानिस्तान वाले तो मुंह से एक्सेप्ट करते हैं, टीटीपी की बात करें या वो तहरीक करते हैं, तालिबान अफगानिस्तान, वो तो मुंह करते से, हैं। हम उनकी बात नहीं करते, हम
वो अभी ये टीटीपी ने एक्सेप्ट किया है, हम फिर के आप कह रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है, ये समझ नहीं मुझे यार। बस हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा अदली दुश्मन है, कहीं पे कोई चाल हो हम समझते हैं कि इसके पीछे जो है ना पसे पर्दा इंडिया ही होगा। मेरी एक अपनी Opinion तो ऐसी आपकी ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ हम ये सोच बदल नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, अगर अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री में, इसलिए उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ, ईरान बेहतर कर सकता है, तो हम आज भी क्यों, कोई जिम्मेदारी उन्होंने बकायदा कबूल कर लिया टीटीपी ने, फिर भी हम कह रहे हैं जी इंडिया इन्वॉल्व कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। सही कह रहे हैं आप। नहीं मैं तो खुद रिलेशन खराब होंगे या इंडिया बड़ा मुल्क है, देखें सारी दुनिया जो है ना उसकी इकॉनमी के पीछे चलती है। हमें भी ये जाती उनके साथ जो ग्रज है और ये करता है उसको ख़त्म करके करना चाहिए। चले मेरी भी किसी दोस्त से लड़ाई होती है तो मेरा तो लॉजिक उसमें ये होता है कि चलो अगर हम मोहब्बत नहीं कर सके तो कम से कम नफरत खत्म कर दें। करें, ऐसे ही है। बस ये इतनी तरीके से जब किसी को समझाया जाता है, वो हर पाकिस्तानी, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, हर पाकिस्तानी इस चीज़ को समझेगा जब आप लॉजिकल वे में समझाएंगे। जब आप मीडिया पे ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान में अगर किसी की सुई चोरी हुई है तो उसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में अगर जहाज़ कहीं पे किसी का चोरी हुआ है तो उसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है, तो फिर शायद नफरतें ही बढ़ेंगी। देखें मोहब्बत और नफ़रत की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप जिस वक्त को बात कर रहे थे मेरे भी कुछ ज़हन में इसी तरीके की क्लू आई थी। लेकिन इंडिया को ना आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो बढ़ती हुई एक मईशत है। हाँ, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट वहाँ पे इस टाइम मौजूद है इंडिया में, जाता है। हमारा दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। हमें उनके साथ दुश्मनी को छोड़ के ना कोई तजारत तजूरत के कोई मामलात करने चाहिए, उसमें ज़्यादा हमारा बेनिफिट है। नफरतें हमने कौन सा कहा है कि उनके साथ कोई शादियाँ करें या कोई करें, कारोबारी मामलात को तो आगे बढ़ाएं ना। ज़्यादा फायदा किसको होगा? ज़्यादा फायदा देखो दोनों को होगा। वो भी हमारे ताया का बेटा नहीं है कि वो हमारे फायदे के लिए हमारे साथ तजारत करे, उसको भी फायदा होगा, भी मिलेगा, वो हाँ, आगे उसको भी फायदा होगा, एशिया तक जाएगा हमारे थ्रू। लेकिन ज्यादा फायदा इस टाइम खास तौर पे जो हमारी कंडीशन हम मार रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी की ज्यादा जरूरत है, उनको इतनी जरूरत नहीं है। उनका सारी दुनिया बाजू पकड़ती है, हमारा कोई नहीं पकड़ता। हम रशिया जो भाग भाग जाते हैं, उधर हमारे ताएगा को लड़का रहता है। इनके साथ तो हमारी डायरेक्ट बाउंड्री कनेक्ट है ना। देखिए आपके ताए का कोई ना कोई लड़का उसमें किसी पीढ़ी में तो रहा ही होगा इधर। खैर चिंता मत कीजिए। रही बात कि भैया हम आपके बिना खुश हैं यार, हमें नहीं करना कारोबार आपके साथ, हमें नहीं बनाने संबंध। क्यों बनाने हैं? बाकी सारी चीजों के लिए इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा कारोबार कर लेते हैं यार, थोड़े पैसे आ जाएंगे। हाँ भाई इंडिया इंडिया कारोबार कर लो। क्यों करो भाई? मेरा एक ही सवाल है, क्यों करो और क्यों रिलेशन बनाओ? क्यों? मुल्क जब बट गया, आपको इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर आपका अलग देश मिल गया, आप अपने देश को चलाइए। और जब सब नॉन मुस्लिम्स आपके खिलाफ साजिश करते हैं तो आप नॉन मुस्लिम किसी भी देश के साथ रिलेशन मत रखिए। आप जितने भी 56-57 मुस्लिम देश हैं उनके साथ रिलेशन रखिए। आपकी जरूरतें उनसे पूरी करवाइए और उनकी जरूरतें आप पूरी करिए। इससे बेहतर और क्या होगा? वहां क्यों नहीं करते आप? वहां इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप हर जगह चालबाजी करते हैं। अब मुस्लिम उम्मा के देश भी समझ गए कि पाकिस्तान एक नंबर का चालबाज है और जहां उसका फायदा होगा हमें भी बेच देगा वो। तो ऐसे बेईमान लोगों से क्यों करेंगे रिलेशन रखेंगे? और हमें तो नहीं रखना भैया, हमें नहीं करना। हमें फायदा ही नहीं चाहिए आपसे, हमें कोई फायदा नहीं चाहिए। आप कह रहे हो ना कि जो हमारा भी फायदा होगा, नहीं चाहिए फायदा। हमारा फायदा कुर्बान, हमें चाहिए ही नहीं फायदा कोई ना। आपसे फायदा चाहिए, आप नुकसान तो वैसे ही कर रहे हो, उस नुकसान से बचना है हमें कोई फायदा नहीं चाहिए बॉस। हम अपना नुकसान करा लेंगे, हम कहीं और माल बेच लेंगे अपना, हमें नहीं करना आपसे। सिंपल एकदम मामला है। हमारे साथ कल्चर मिलता है, सारा कुछ मिलता है, हमारी बाउंड्री कनेक्ट है। यहाँ पे अगर कोई तजारत के मामलात हो जाए, लेकिन मसला ये है, ये आपका ख्याल है और ये मेरी ख्वाहिश है या आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो बड़ा नहीं है। वो इंडिया ऐसा हर थोड़े से मामलात बेहतर होंगे, वो अपने मुल्क में धमाका करा के कहते हैं सारे मामलात मनसूख। उधर आप गाली दे रहे हैं, आप म्यूट हो गया, गाली दे रहे हैं आप, और उसके बाद आप चाहते हैं कि जी आपसे हम दोस्ती का हाथ बढ़ा लें। यह है आपकी मेंटालिटी। आप कहते हैं जी जहां आपका फायदा दिख रहा है वहां पे आप हाथ जोड़ लोगे, और अब गाली देने में भी पीछे नहीं हट रहे हो। गाली दी ना आपने अभी। ये सोच हम इधर की भी रख सकते हैं ना कि यार मामला ठीक होने लगते हैं तो यहाँ से कुछ लोग हैं, उधर भी होंगे। लेकिन जब हम हर चीज, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना उधर हो ना इधर हो, कोई थर्ड पावर जो सी बीच में ऐसी हो जो कहती हो कि रिलेशन हम बेहतर, अमेरिका की बात कर ले, किसी की बात कर ले। इसीलिए मैं खुद यही कहता हूँ, कई दफा जब हमारी हुकूमतें नाकाम होती हैं, मैं कहता हूँ ये जो है ना बड़ा
टफ मुल्क है, ठीक है, खित्ते के लिहाज से भी और सराउंडिंग के लिहाज से ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही नालायक हैं। ठीक है, हमें हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान की कशमकश पैदा लड़ाई शुरू हो बन जाती करवा दी है। जाती है। लास्ट में बस ये बता दें बेहतरी कैसे आएगी, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, इसके अलावा गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी और ये पॉलिसी। मैं समझता हूँ कि हम लोग ना जो सिविलियंस हैं या आम शहरी हैं ये बड़े बाशऊर हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपके बस में भी ये माइक पकड़ना है और मेरे बस में भी माइक में बोल देना है। लेकिन मेरे बस में जो माइक पकड़ना है, ये आवाज कितने लोगों तक जाएगी, लोगों को पता चलेगा। आपको नहीं लगता कि काम उनका है जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये डिसीजन मेकर्स का काम है पॉलिसी को चेंज करना। डिसीजन मेकर भी पॉलिसी हमें देख के बनाते हैं कि इस टाइम पब्लिक की सोच क्या है, पब्लिक में गुस्सा है नहीं है, वो देख के बनाते हैं। वो खुद भी देखें, कई लोग फौज की मुखालफत करते हैं, मैं भी उसका मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं तो मुखालिफ नहीं हूँ, मुखालिफ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उनका मैं हमायती कैसे हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो खुद भी हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है ये मैंने नहीं सोचना ज़रूर है, लेकिन वो भी पागल नहीं है, वो भी गद्दार नहीं है। ये जो लोग उठ के लोग फौज पे तनकीद कर देते हैं, ये वो गद्दार नहीं है, पॉलिसियाँ उनकी गलत हो जाती हैं। फौज पे तो कोई नहीं तनकीद करता, लोग ये तनकीद करते हैं कि जो जनरल, जो ब्रिगेडियर, जो लोग गलत करते हैं, जो पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं या पाकिस्तान को खाते हैं, लोग उन पे तनकीद करते हैं। फौज पे मैं नहीं समझता। हाँ जी, ओवरऑल तो फौज पे ज़ाहिर कोई भी नहीं करता, जो बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं उन पे कोई भी तनकीद करता, वो जो पॉलिसी मेकर उन्हीं पे तनकीद, और वो भी गलती कर सकती हैं। मैं नहीं समझता कि वो भी गद्दार होते हैं। ये कह देना मुशर्रफ गद्दार था या बाजवा साहब ऐसे थे या अब वाले जो मशकूक हैं सारे के सारे जो है ना वो मुहब्बे वतन ही है। पॉलिसियाँ गलत हो सकती हैं, शायद किसी ने नवाज शरीफ से मुखालफत की कर ली हो या शायद किसी ने इमरान खान से मुखालफत कर ली हो, लेकिन अगर आप कहें कि ये दानिस्ता को मुल्क के नुकसान के लिए सोचते हैं, मेरी ये अक्ल मानती नहीं है कि वो ऐसे कर सकते हैं। हमारे से ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं वो। ठीक है, चलें, अच्छा लगा। इनकी जो ओपिनियन थी, उन्हें पूरा राइट है अपनी ओपिनियन आप तक पहुंचाने का, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा, तो भाई अभी जो लगातार ये बातें कही जाती हैं कि स्टेक होल्डर सबसे बड़ा है पाकिस्तान का, बिल्कुल बड़ा है। आपको पता है आपके जो गवर्नमेंट का खर्चा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा सेना के पास जाता है, और लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। आपके पैसे लूटे जा रहे हैं, सेना आपके पैसे लूट रही है। आपको पता है वर्ल्ड इंडेक्स में करीब करीब 18% आपकी सेना आपका बजट खाती है एक्सपेंडिचर का, और हमारे इंडिया में हमारे एक्सपेंडिचर का 8% बजट जाता है, करीब करीब 8.3 या 8% जो भी है। तो इस फर्क का एहसास कर रहे हैं। आपसे 7 टाइम्स बड़ी कंट्री है हमारी, तब भी हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 8.3% खर्च करते हैं अपनी मिलिट्री पर, और आप हमसे 7 टाइम्स छोटी कंट्री हो। हर बार लड़ाई आपने शुरू की हमसे, हमने कभी आप पर अटैक नहीं किया, उसके बाद भी 18% करीब करीब आप 18% से ज्यादा आप खर्च करते हो। इससे समझ जाओ कि कौन कहां लूट रहा है। और आपकी सेना क्या है ना, किसी आपका ही कोई एक शख्स था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, नाम मिल जाएगा तो बता दूंगा। उन्होंने क्या कहा था सेना के बारे में, सुन लीजिए जरा। ये पाकिस्तानी फौज नहीं है, ये जर्नैल नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर है। और प्रॉपर्टी डीलरों ने कौन सी जंगें लड़ी हैं कभी? प्रॉपर्टी डीलरों की और आड़तियों की और दलालों की ज़हनियत आप जानते हैं क्या होती है? वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो दलेरी, वो वतन परस्ती, वो जमीन पे, खित्ते पे मर जाना, लुट जाना, खून बहा देने वाली सोच और नजरिया पाकिस्तानी फौज से खत्म हो चुका है। सुन लिया आपने, लाला की कंपनी है सेना, आपने बिजनेस करती है सेना और आप लोग उस चूरन को खा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मेरी तबीयत तो थोड़ी सी खराब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। टॉपिक ऐसा आ गया था कि मुझे आज बोलना भी पड़ेगा। असल में वो मंजूर पश्तीन है हमारे बलूचिस्तान के, उसकी बातें बिल्कुल हरफ बहरफ ठीक हो रही हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे एस्टेब्लिशमेंट या जब हमारे अदारों के पास पैसे नहीं बचते तो क्या करते हैं, अपने ही ये लौंडे लपाड़े जो होते हैं, जो अपने ही मुल्क में खुद इन्होंने बनाए थे अपना USSR के खिलाफ, फिर US के खिलाफ, उन्हीं को फिर उनके तखरीबकारी करवाते हैं और फिर पूरी दुनिया से कहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में तखरीबकारी हो रही है और हमें खुदा के लिए बचाओ इस दहशतगर्दी से, और उस पर हमें फिर एड्स मिलती हैं, और वो एड्स जो है हमारे जर्नल्स के पापा जॉन्स बनते हैं और हमारे बेल्जियम में जजीरे लिए जाते हैं
और हमारे मुख्तलिफ किस्म के अरबों खरबों डॉलर जो हैं वो फिर हमें मिलते हैं, वो आवाम पर बोझ पड़ता है। लेकिन क्या सिनेरियो में था, ये जो धमाका हुआ ना, ये बड़ा प्लान धमाका था। ये खाला जी का वादा नहीं कि इतने जल्दी को इतने सिक्योरिटी से गुजर कर धमाका कर दिया। वो चेक पोस्ट से गुजर कर गया है और पहली सफ में जगह खड़ा होकर उसने धमाका तो दिया। भाई हमें तो पहले पता ही नहीं था, आज मुझे तो इस वीडियो से पता चला है कि वो भाई जो हमारी फोर्सेस की मस्जिद थी हाँ, ना, फोर्सेस की मस्जिद तो है। उसमें ये धमाका हुआ पेशावर है की जो पुलिस सिक्योरिटी पुलिस है उसमें। मैं तो बोलता था कि ये शहर की जो आम आवाम है उसकी तो जो पुलिस की होती है ना, उसकी तो सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है रुखसार भाई, आप भी समझते हैं। हाँ उनकी जी। सिक्योरिटी चेकिंग का होती है। चेकिंग होने के बावजूद सारे आते हैं नमाजी, चाहे जितने भी हो। एक ये point- ये चेकिंग होने के बावजूद भी वो आता है पहले सफ में, वो धमाका करता है। तो भी आवाजें इंडिया के बजाय करने उठाने के हमें अपनी फोर्सेस पे उठानी चाहिए, जिन्होंने चेक किया है कि ये किस तरह से वो पहले सफ में आया, सिक्योरिटी सारी पार करके कैसे वो आया। हमारी जो आवाम है ना, इसको भाई होश के नाखून लेने चाहिए। ये नहीं कि टीटीपी ने मान भी लिया है कि हमने मैं सुबह से बात यही सुन रहा हूँ कि टीटीपी ने धमाका मान लिया, उसके बावजूद भी हम आवाजें इंडिया पर उठाएं तो ये भाई गलत बात है। मेरी बात सुनो ना भाई गुलजार, मैंने ना न्यूज में ना कहीं कोई ऐसा क्लिप या कोई उनका ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा, ना सुना है कि उन लोगों ने ये कहा हो कि ये धमाका हमने किया। पहले दिन से ये एक अफवाह है मेरे भाई, अफवाह ये आज उनका ताज़ा आया हुआ था, ट्वीट उन्होंने किया था कि हमने कभी भी मुस्लिम पर अटैक नहीं किया। किनका आया था? टीटीपी का कि हमने कभी भी सुभान मुस्लिम अल्लाह। लोगों पर अच्छा अटैक मेरी तो नहीं बात किया। सुने, आपने बोला वो कहाँ इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ था वो किसने करवाया? अच्छा मेरी तो बात सुनिए। अच्छा मेरी तो एक समझ नहीं आती, मेरी बात सुनो, मुझे इस हुकूमत की एक बात समझ में नहीं आ रही। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है ना, एक चीज क्लियर हो जाती है, दुनिया में इंडिया से लेकर पाकिस्तान जितने भी मालिक है ना, कहीं पर भी कोई नुकसान हो जाए ना और बाहर के कोई मुल्क भी कह दे कि ये आपकी टीटीपी ने किया है, तो ये लोग बिल्कुल उसकी मज़ामत करते ही नहीं है। हालांकि वो तहरीक क्या है, तहरीक लब्बैक, समझ में आ रही है बात। वो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए काम करते हैं, और जो बंदा इस्लाम के लिए काम करता है, नहीं है तरीके तालिबान पाकिस्तान। अच्छा, जो बंदा पाकिस्तान के लिए काम करता, मेरा दिल नहीं मानता मेरे भाई कि जो बंदा मुसलमान है, मुसल्लम ईमान वाला है, वो अपने आप को भी जहन्नम में वासिल करे और दूसरे लोगों के गुनाह का भी मुर्तकिब खुद बने। भाई ये एक खास किस्म के लोग होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है, उनका दीन से, मजहब से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा इस धमाके की बात करते हैं कि मैं कल इधर स्कूल में बैठे थे, हमारे गांव में एक स्कूल है, उधर एक सिक्योरिटी का आदमी है, हमारा गांव का ही है, कि वो बात कर रहा था, उसका थोड़ा सा सियासत से ताल्लुकात था, तो वो बात कर रहा था कि आए दिन भाई धमाके होंगे, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, सियासी हालात हैं, ये आए दिन ये जो नवाज शरीफ का प्लान है ना, ये बहुत बड़ी सोच है कि वो आए दिन ये सिक्योरिटी के इशू बनाएंगे कि इलेक्शन डिले हो जाए। तो ये बड़ी प्लान के साथ हुआ ये धमाका मैं कहता हूँ बड़े प्लान से हुआ है। उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन को डिले करने के लिए और बड़ी प्लानिंग से ये चाले चलेंगे, और ये जो बड़ा इलेक्शन है जो इमरान खान साहब जिसमें लगे हुए हैं कि वो इलेक्शन हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन करें जब तक इसको नाअहल ना कर लें, ये कुछ ऐसी सूरत हाल ना कर लें कि ये भाई जीतने के काबिल ना हो, उस वक्त ये इलेक्शन कराएंगे, वरना ये इलेक्शन मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा। तो ये उसका ही सिला है कि ये जो धमाका हुआ है ना, आगे ये रुखसार अल्लाह ठीक ही रखे, पाकिस्तान को बहुत हालात खराब होने लगे हैं। भाई ये देखें जो धमाका हुआ, इतने मुसलमान शहीद हुए हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये हम देखें वो भाई वो कह रहे थे इंटरव्यू में कि ये इसके पीछे इंडिया का हाथ है। हम इस तरह बगैर तहकीक के किसी भी कंट्री का नाम नहीं ले सकते कि ये भाई इंडिया ने किया है। जब वो खुद तहरीक मान रही है कि हमने किया है, तो फिर हम उसका क्यों नाम लेते हैं? भाई मेरी बात रहमतुल्लाह सुने, मैं यही बात कह रहा हूँ कि उन लोगों ने कहा कि हमने ये काम नहीं किया, हम पर ये बारहा इल्जाम लगाया जा रहा है, समझ में आई बात? किसने बोला? टीटीपी ने। भाई उन्होंने ये जो यार मेरी बात सुनो, मुशर्रफ के दौर में बेनजीर को मारा गया ना, तो मुशर्रफ ने क्या काम किया? मुशर्रफ ने कहा कि ये तालिबान का काम है, ठीक है, तालिबान ने उस वक्त कहा कि हमने किया। जैसे ही मुशर्रफ का
मतलब कि हुकूमत खत्म हुई, उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि हमने नहीं ये किया। जो हालांकि मेरी तो बात सुने हमें सारे हवाओं में ना बातें हमें सारे भाई मेरी तो बात अवाम को पता था कि आपने सरकारी ने किया। बेनजीर का काम बात की है ना, उसका तो किसी ने भी नहीं माना कि मैंने मारा है, वो तो उसका भी अभी तक किसी ने नहीं माना, पता ही नहीं चला कि वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने मारा है। आप कह रहे हैं कि तालिबान ने एक्सेप्ट किया है, भाई तालिबान ने मुझे मारा बिल्कुल नहीं, याद ऐसी है, बात मेरी नहीं है बात सुने, मुझे बिल्कुल याद है जब मैंने मुशर्रफ का बयान सुना था तो उसने कहा था कि भाई वो उसकी जिम्मेदारी पर बेनजीर की किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमने मारा है। सर तो हमारी सारी दुनिया को पता है। और में ना तो न्यूज देखी होगी तो ना सुनी होगी मेरे भाई। मैं बात ये है कि हम किसी मुल्क पर किसी चीज पर नहीं ये इल्जाम लगा सकते। हम इल्जाम लगा सकते हैं तो अपने हुक्मरानों पर लगा सकते हैं मेरे भाई। वो एक सिक्योरिटी इदारा था मेरे भाई, उसमें चेकिंग भी लाजमी होती है, नकम्मे से नकम्मे भी हों तो उनके पास मशीन तो वो लाजमी होते हैं। जो कोई भी लोहे की चीज हो या कोई ऐसी इस तरह का कोई हो ना, एक नाखून काटने वाला कोई नेल कटर है, उसकी आवाज भी आएगी मेरे भाई। बात ये है कि वो लोग जो तैनात किए गए थे सिक्योरिटी पर वो भी हुकूमत के अपने आदमी थे, और जो ब्लास्ट हुआ है वो भी मेरे भाई हुकूमत की अपनी एक चाल है। हाँ तो, ये बात अच्छा, कह सकते हैं, मेरी बात सुनो, ये बात हो सकती है कि हुकूमत के चंद अहलकार इस प्रोग्राम में भी शामिल हो कि अगर ये ब्लास्ट हो तो पाकिस्तान में कोई नेशनल एक्टिविटी जैसे कि खेले वगैरह या इस तरह का कोई निजाम ना हो, ये बात भी मानी जा सकती है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है मेरे भाई। जिसका सबूत ना हो उसकी बात नहीं होती। बस भाई मेरी बात सुने, 8 साल हो चुके हैं इमरान खान साहब की केपी में हुकूमत है और इतना बड़ा सानिया नहीं हुआ, तो ये साबित करता है ये उसकी हुकूमत ये बात साबित करता है, ये बात साबित करती है कि हुकूमत ये करवाना चाहती है कि इसकी हुकूमत ये इलाका जो है वो गैर महफूज है। मेरी तो बात सुने, इमरान खान साहब की हुकूमत जाते ही उधर पे ये हमला होना और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी उस पर आवाजें उठनी चाहिए, तो उठनी चाहिए कि क्या उसने सिक्योरिटी से होकर ये धमाका हुआ है। तो भाई ये मैं पहले नवाज शरीफ के प्लान के साथ ये धमाका हुआ है। भाई गुलजार, बात मुझसे इतनी है कि हमारे सिर्फ हवा में तीर चलाने से बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास कोई सबूत है, देखें आप इंडिया के पास सबूत है, उनके 26/11 के जो हमले हुए हैं मुंबई में जो हुए हैं उनके पास सबूत है। आपके पास है सबूत तो आप दें, नहीं तो आप इस तरह जलील ही होते होंगे रहेंगे जिस तरह जलील हो रहे हैं। हाँ। इंटरनेशनल तौर पर जलील हो रहे हैं, जो भी आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। हाँ रुखसार भाई आपकी बात ठीक है, इंडिया ने जो भी इल्जाम लगाया उनके पास प्रूफ है, पहले वो सबूत ढूंढते हैं, बाद में वो बोलते हैं, सबूत लेकर बाद में वो इल्जाम लगाते हैं। सारे बकैरत अजीब से लोग हैं, बड़ी बकवास ये कौम है, हवा में बातें छोड़नी, इनसे अपने आप को दावेदार कहना कि हम बड़े ईमानदार है। सबसे दल्ले और कमीने यही पाकिस्तान के लोग मुझे, और सबसे 2 नंबर के बात सीधी करूँ तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।